अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मरियम और आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझने हैं तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है 2x + 5 + y - 3 आयोटा = 1 + 2 आयोटा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ये x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसमें जो रूल्स लगना है वो ये है कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। लेफ़्ट और राइट साइड पे जो दिए गए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें देखें, ये पहला हमारा रियल पार्ट है 2x + 5 और यहाँ पे है 1, ये भी रियल पार्ट है। इसी तरीके से y - 3 क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से आयोटा के साथ यहाँ पे 2 है तो ये भी इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लिख लेते हैं कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या था x + 5, बीच में लगा इक्वल और इधर रियल पार्ट क्या था 1। सिमिलरली यहाँ पे इमेजिनरी यानी कि जो आयोटा के साथ नंबर था वो था y - 3। इसी तरीके से बीच में है इक्वल और यहाँ पे आयोटा के साथ जो नंबर है वो है 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले +5 दूसरी साइड इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +5 जो है वो -5 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4। तो यहाँ रहेगा 2x। अब एक साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है कोई डिजिट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई होगा था इधर डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर है y इक्वल एज इट इज़ 2 एज इट इज़ -3 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +3 और दोनों ऐड होके बन जाएंगे 5। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 2 एंड y = 5, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हम क्लास करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का नंबर 2 करेंगे 3x + 2 - 4 - y आयोटा = 5 + 3x। तो इसको भी हम बिल्कुल एज इट इज़ सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें भी हम करेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल, यहाँ पे रियल है हमारे पास 3x + 2 इक्वल है बीच में तो यहाँ पे रियल पार्ट है 5 एज इट इज़। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है -4 - y। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि अगर माइनस का साइन है ना इमेजिनरी वाले नंबर्स के साथ तो वो साथ लेना, क्योंकि आयोटा के साथ माइनस नहीं है, वो इसी नंबर का साइन है। इसी तरीके से इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास आयोटा के साथ 3 था तो हमने कंपेयर कर लिया। अब 3x इक्वल लगेगा 5 + 2 दूसरी साइड जाके -2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आ गया, 3x = 3 हो गया। तो यहाँ से x = आ जाएगा 3। एक साइड पे जो कांस्टेंट या वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। 3 के नीचे 3 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का आंसर 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस y = 3। तो एज इट इज़ y यहाँ पे रहेगा क्योंकि y का हमने आंसर लेना था। तो -4 दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। तो हमारे पास दोनों आंसर आ जाएंगे, x = 1 एंड y = 7 आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चले देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ये क्वेश्चन 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर, लेकिन यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट नहीं हुए हुए। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करके सेपरेट कर लेंगे। वो इस तरीके से कि पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x
प्लस आयोटा एक्स। इसी तरीके से इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो y 1 से होगा तो y माइनस 2y आयोटा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। तो फिर हम इनको क्या करेंगे कि जिनके साथ आयोटा नहीं है ना, इनको एक साइड लिख देंगे और फिर आयोटा वाले एक साइड लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आयोटा वाले एक साइड हो गए इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। ये राइट साइड जो है इसमें क्योंकि रियल इमेजिनरी एक साइड है इसलिए हम वो एज इट इज़ लिखते रहेंगे। तो उसके बाद आगे आ जाएगा 2x प्लस वाई, इधर मैं ब्रैकेट डाल लेती हूँ और प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे x माइनस 2y और साथ में आयोटा इक्वल्स 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के यहाँ रियल और ये इमेजनरी, इधर भी रियल और इमेजनरी सही फॉर्म बन चुकी है। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर रियल पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स के दूसरी साइड पे रियल पार्ट है 3। इसी तरीके से अगली इक्वेशन है हमारे पास, इनको यूँ लिख देते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू है आयोटा के साथ यहाँ पे 4। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है, ये इक्वेशन 2 हो गई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि x की वैल्यू यहाँ इजीली निकल गई है कि माइनस 2y दूसरी साइड जाके प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ पर y की भी निकल गई है इजीली, 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, y की निकाल लें चाहे इस इक्वेशन में से और x की इस इक्वेशन में से। ठीक है, तो मैं क्या लेती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 ले लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में लेती हूँ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मैं लेती हूँ x की वैल्यू, x इज़ इक्वल टू आ जाएगी 4 माइनस 2y, इधर आके हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे कि यही वाली वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसको हमने क्या कर लेना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी 2 और साथ में था x की जगह पे ब्रैकेट डाल के x की जगह ये वैल्यू लिख देंगे 4 प्लस 2y। आगे क्या था, प्लस और साथ था y फिर इक्वल था 3। जहाँ पे 2 था 2 एज इट इज़, x की जगह इसकी वैल्यू 2 एज इट इज़ था 2 और साथ में x की जगह इसकी वैल्यू प्लस y इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4y प्लस y इक्वल्स टू 3। तो 8 प्लस यहाँ पे 1y था, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5y इक्वल्स टू 3। तो 5y इक्वल्स टू 3, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5y इक्वल्स टू आ जाएगा -5। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि y इक्वल्स टू -5 और ये वाला 5 जो सा था ये मल्टीप्लाई हो गया था, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 कैंसिल होके y का आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये वाला आंसर हम उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कराएंगे, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2y। 4 प्लस 2y की जगह आ जाएगा -1, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 2। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x का आंसर आया 2 और y इक्वल्स टू -1, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 4 जो कि है 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट नहीं हुए हुए तो हम इनको पहले सेपरेट कर लेंगे। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x 1 से मल्टीप्लाई होके x आएगा, आयोटा के साथ होके आयोटा x आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से y 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y और साथ में आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, बस हमने इसमें क्या करना है कि जोन से के साथ आयोटा नहीं है उनको अलहदा कर लेना है और जोन के साथ आयोटा है उनको एक साइड कर लेना है। ये हो गया 4 माइनस आयोटा। तो इस पे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये बन गई इक्वेशन और यहाँ पे मैं प्लस का साइन ही बीच में रखती हूँ क्योंकि माइनस जो है वो मैं x के साथ लूँगी और प्लस y और साथ में आयोटा दोनों से लिया कॉमन तो आ गया 4 माइनस आयोटा। आप देखिए हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए तो इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर हम इनको कंपेयर करेंगे तो बनेगा, पहला रियल पार्ट है
x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो ये टर्म है और इधर 4 है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आयोटा के साथ माइनस है, इसका मतलब है ये -1 होगी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का आंसर लाने के लिए। तो इसमें से भी हम इस इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेके वहाँ से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स -1। तो ये माइनस एक्स है, मैं यहाँ से y का आंसर लेती हूँ। माइनस एक्स उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा x -1। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं अब उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूँगी। तो मैं कर लूँगी पुट y इक्वल्स x -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे हमारे पास x था, x एज इट इज़ लिखा, आगे प्लस था, प्लस लिखा 2 और y की जगह लिखा x -1 इक्वल्स टू 4। तो आ जाएगा x प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x प्लस माइनस माइनस और 2 1 2 इक्वल्स टू 4। x प्लस 2x आ जाएगा 3x -2 इक्वल्स टू 4। तो आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 -2 इधर आके हो जाएगा +2। तो नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 3 मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 2। x का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास था y इक्वल्स टू x -1। इसके अंदर हम ये x वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हम सिंस करके लिख देंगे। तो y इक्वल्स टू x की जगह लिखेंगे 2 -1 तो आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। तो हेंस हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2 एंड y की वैल्यू आ गई है 1। तो यही हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 है, जो कि है 3x - 1 प्लस 2y - 3 आयोटा इक्वल्स टू 8 + 7 आयोटा। तो इसको हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो रियल वाला पार्ट अलहदा होया हुआ है, आयोटा वाला अलहदा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सेपरेट होया हुआ है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ आ जाएगा 3x - 1 और ये इक्वल्स टू आ जाएगा 8। इसी तरीके से दूसरा है 2y - 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 7, क्योंकि आयोटा के साथ 7 था। तो 3x इज इक्वल टू 8 -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। तो 8 और 1 कितने हो गए 9। 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई होगा था 3 तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। x का आंसर आ जाएगा 3। अब इस साइड आते हैं तो 2y इक्वल्स टू 7 -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10। 2y इक्वल्स टू 10 और y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई होगा था, दूसरी साइड पे डिवाइड हुआ, 2 5 ज़ा 10 और हमारे पास y इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो हेंस हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल 3 y इक्वल्स 5। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। तो प्यारे बच्चों, गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।